तो डी वाई बाई डी एक्स तो बना लिया, उस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के बाद डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर भी यूज़ हो रहा है। ये जो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेने से। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ताकि ये डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बन जाए। लेफ्ट साइड पे इसके ऊपर एक और डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स आएगा, उसको दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट्स को डेरिवेटिव्स से बाहर निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स के साथ जैसे ही डी ओवर डी एक्स आए, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर जैसे ही डी ओवर डी एक्स अप्लाई हो, ये बन जाता है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ये याद रहे कि ऊपर जो स्केयर है वो डी पे डालना है, नीचे जो स्केयर है वो एक्स पे डालना है। ये होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए के बाद डी ओवर डी एक्स के आगे ये अगेन एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल ये ऐसी शक्ल बनी हुई है जिस तरह वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया था, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लें, चूँकि पीछे ए है ब्रैकेट यूज़ कर लें और इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लें, ये टू टर्म्स आती हैं। इसी तरह प्लस बी के बाद ये जो डेरिवेटिव है इसके आगे अगेन टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव है अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये टू टर्म्स आ जाएंगी और ये डेरिवेटिव से सॉल्व किए जाएँ। 3 फार्मूलाज बताऊँ, ई पावर एफ का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है और कॉस का। तो इन स्टेप्स के ये आंसर्स हो जाते हैं। 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स इसके अंदर है। फिर ये ए को स्टार्ट में ले आएँ, इस बी को स्टार्ट में ले आएँ, इस ए को स्टार्ट में ले आएँ और इस बी को स्टार्ट में ले आएँ और ये करें और साइंस को भी मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स के अंदर, ये चीज़ें बन जाती हैं। अब ये वाली ब्रैकेट ओपन कर लें, ये वाली ब्रैकेट ओपन करें, इससे बाहर क्या है, ए है, ए ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर और ए मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़। इसी तरह से सेकंड वाली ब्रैकेट को ओपन करें, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर बी है, जब इस सेकंड ब्रैकेट में ओपन होना है तो बी ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, बी मल्टीप्लाई बाई ए बी हो जाएगा और बी मल्टीप्लाई बाई बी स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटर की 2 टर्म्स है ना, जो सेंटर की 2 टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, सेम साइंस के साथ है, ये ऐड हो जाएंगी, ए बी ई पावर एक्स कास बी एक्स, ए बी ई पावर एक्स कास बी एक्स, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स ए बी पावर एक्स हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। ये आ गया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का आंसर। अब जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसको लेके आएंगे, ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है, इसको लिया और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली। सबसे पहले इसमें है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, उसका ये आंसर है, 3 टर्म्स हैं, इसकी जगह पर पुट कर ली ये और ये, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ थोड़ी लेंथी हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर है -2a, ये लिखा है -2a, फिर उसके आगे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बना रखी है इक्वेशन नंबर 2 में, डी वाई बाई डी एक्स की ये इक्वेशन 2 में वैल्यू बना रखी है, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे पुट कर लिया। फिर साथ चूँकि -2a मल्टीप्लाई और ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और एंड में लिखा हुआ है प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बाद वाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ब्रैकेट में एज इट इज़, वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सोल्यूशन में भी हमने लिखी हुई है, क्वेश्चन 1 का नंबर दिया हुआ है, ये वाई की वैल्यू वाई की जगह पर वापस पुट कर ली है ये। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करें, ये ब्रैकेट ओपन करें और ये ब्रैकेट ओपन करें, फर्स्ट 3 टर्म्स तो एज इट इज़। ये वाली ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बाहर -2a है, -2a इज़ अ -2a स्केयर और -2a b इज़ अ -2ab कंप्लीट हो जाएगा विद दिस। और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके बाहर क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ए स्केयर के साथ ई पावर एक्स साइन बी एक्स और बी स्केयर ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। ये है प्लस ए स्केयर ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ये है प्लस ए स्केयर ई पावर एक्स और ये भी है प्लस ए स्केयर बी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये 2 टर्म्स मिल के इसके साथ कैंसिल हो जाती हैं और जो है ये वाली टर्म तो सिंपली इसके साथ कैंसिल हो जाती है और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है इसके साथ, ये डिटेल से देख लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की ऑल टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं तो 0 बच जाता है और राइट साइड ऑलरेडी 0 है, 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड, अगेन वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ y इज़ इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्केयर प्रूव दैट दिस इक्वेशन। अभी इन्वर्स फंक्शन आ गया है, cos इनवर्स x और उसके ऊपर एक स्केयर है, ये वाली इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। तो y जो हमें गिवन है उसको हमने ले लिया। अब ये जो इक्वेशन प्रूव करनी है ना, इसमें डेरिवेटिव के और सिंबल्स यूज़ हुए हुए हैं। ये y1 लिखा हुआ है, y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये y2 लिखा हुआ है, y2 का मतलब होता है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y2 सेकंड डेरिवेटिव होता है।
तो ये y1 और y2 बता रहे हैं कि गिवन y को हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो गिवन जो y की वैल्यू है उसको हमने सोल्यूशन में लिखा है, क्वेश्चन को 1 का नंबर दिया, आगे इसने यूज़ होना है, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने लगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पे हमने d/dx डाला। अब अगेन dy/dx को हमने y1 लिख लिया, dy/dx को हमने y1 लिख लिया। ये डेरिवेटिव का सिंबल है, क्वेश्चन में डेरिवेटिव का जैसा सिंबल यूज़ किया हुआ है हमने वैसा ही करना है। उसने फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 का नेम दिया हुआ है, तो हम भी dy/dx को y1 का ही नेम दे लेंगे। राइट साइड के डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, d/dx ऑफ अ फंक्शन cos इनवर्स x और उसके ऊपर पावर 2 है। तो ये देखना होता है कैसा फंक्शन है, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले इस फंक्शन के ऊपर होल पावर 2 है, तो इसके ऊपर यूज़ होगा सबसे पहले जनरलाइज्ड पावर रूल, कि एक कंप्लीट फंक्शन हो, उसकी एक पावर हो और डेरिवेटिव हो। तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, उसी फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसी फंक्शन f का विदाउट पावर n एंड में डेरिवेटिव लेते होते हैं। पावर 2 को स्टार्ट में ले आए, इसी फंक्शन को दोबारा से लिखा और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एंड में d/dx ऑफ f लिखना है, d/dx ऑफ दिस फंक्शन f दोबारा से लिखा। 2 - 1 पावर में 1 रह जाएगा और d/dx ऑफ cos इनवर्स x के फार्मूलाज लिखे थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.5 में ये फार्मूला होता है। cos इनवर्स f के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है -1 ओवर रूट ऑफ 1 - f स्क्वायर और एंड में df/dx। याद रहे कि ये cos इनवर्स f है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे सिंपल cos, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, ये cos इनवर्स f है। cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर रूट ऑफ 1 - f स्क्वायर। फार्मूला याद करना है। हमारा f की जगह पे x आया हुआ है, तो हम इस आंसर में क्या लिखने वाले हैं, -1 ओवर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर और एंड में d/dx ऑफ दिस f दोबारा से लिखना होता है। d/dx f की जगह पे हमारा क्या है, x है, तो हम x लिखेंगे। y1 विल बी इक्वल टू, ये न्यूमरेटर्स में देखें -2 cos इनवर्स x रह जाएगा और dx/dx मालूम है 1 होता है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद ये जो आंसर लेके आना है ना, उसमें फ्रैक्शन कोई नहीं है, बटा कोई नहीं है, ये फ्रैक्शन को रिमूव कर दें। 1 - x के रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें y1 के साथ, रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर को y1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमें मालूम है कि हमने एक और डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन में y2 बना हुआ है, y2 बनता है y1 का फिर से डेरिवेटिव लेने से। उससे इसलिए भी हमें दिखा था कि ये फ्रैक्शन अगर ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है कि क्वोशिएंट रूल ना लगाना पड़े। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया था, रूट जाके y1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब चाह रहे हैं कि ये रूट भी रिमूव हो जाए। वैसे सब कुछ क्वेश्चन को देख के कर रहे हैं। ये जो आंसर लेके आना है, इसमें ये जो 1 - x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके ऊपर रूट कोई नहीं है। हमारे पास भी 1 - x स्क्वायर तो आ गया, इसके ऊपर रूट आया हुआ है, तो रूट रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है। चूँकि क्वेश्चन में 1 - x स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है, इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ये जो होल स्क्वायर है रूट के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, y1 पे सेपरेट हो जाएगा। रूट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल होकर ओनली 1 - x स्क्वायर रह जाएगा और y1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड का स्क्वायर सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और cos इनवर्स x के ऊपर स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर दोनों चीज़ों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। जो जो सॉल्व हो सकते हैं उसे सॉल्व कर दिया और जिस पे होल है उस पे होल बना दिया। अब ये cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर लिखा हुआ है, cos इनवर्स x होल स्क्वायर, cos इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है कि cos इनवर्स x होल स्क्वायर y के इक्वल है। तो इस cos इनवर्स x होल स्क्वायर की जगह पे वापस y लिख लिया और बता दिया कि ये हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करके लिखा है। चूँकि जो आंसर लेके आना है ना, उसमें कोई cos इनवर्स फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ x और y की शक्ल में है। तो फाइनल में इसके हमने वैसे ही रिमूव करना है, जहाँ पे रिमूव इजीली हो सक रहा करें। cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर इक्वेशन में y के इक्वल है, इसकी जगह हमने वापस y लिख लिया। अब बाकी बातें ये हैं कि जो आंसर लेके आना है उसमें y1 के बाद y2 भी है। y2 कैसे आता है, y2 आता है y1 का अगेन डेरिवेटिव लेने से, इसलिए इस इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव लेने लगे हैं। हमने क्या लिखा है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे एक d/dx आ जाएगा और राइट साइड पे एक d/dx आ जाएगा।